Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Problem Solver. In this video I will share the solution of Maths Annual Exam 2024 of class 9 for Federal Board based on curriculum 2006. So if you are applying for improvement exam or supplementary exam, this video is for you because as you know कि 2024 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था. एज़ यू कैन सी हियर कि सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चंस थे और दो क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस थी. इसी तरह से सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस थे और दो क्वेश्चंस में चॉइस थी. सो इस वीडियो में हम 2024 का एनुअल पेपर सॉल्व करेंगे और इससे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा जो कि 2024 के फर्स्ट और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में टॉपिक्स इंक्लूड किए गए थे. सेक्शन बी के पहले 3 पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सो पहला पार्ट मैट्रिसेस के टॉपिक में से लिया गया है. सो मैट्रिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए. मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. 3 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है ए बी सी, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2bc. ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2bc. सो ए स्क्वायर माइनस 2bc. तो जहाँ पे ए है दैट मीन्स कि ए की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, बी की प्लेस पे बी मैट्रिक्स और सी की प्लेस पे सी मैट्रिक्स. सो अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए. दैट मीन्स कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है. सो 1 माइनस 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय ए. ठीक है, यही मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा. माइनस 2bc दैट मीन्स कि 2bc ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स. सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है. सो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं हम मैट्रिसेस को. ये रो पहले हमारे पास मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, ठीक है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा एंड 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 विल बी माइनस 42. अब ये रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 6 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 30. ठीक है, पॉजिटिव साइन है दोनों के साथ, सो पॉजिटिव ही आएगा. अब ये जो सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. सो माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें -7 एंड 5 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो -35. अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. सो -7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -42 एंड 5 टाइम्स 25. ठीक है, अब हमने -2 को पहले एज इट इज़ लिख लेना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो रो है ये और ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. सो 6 8 टाइम्स 48. अब यहाँ पे ना तो सेकंड इधर कोई वैल्यू है ना ही यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है. ठीक है, सो ये एक वैल्यू हो चुकी है. अब 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे. दैट मीन्स कि पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब इसी रो को हमने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो 6 और -11 को मल्टीप्लाई करें तो -66. अब सेकेंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. -7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 और -7 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +77. ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है. सो -41 -42 एंड 36 और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास -42 + 25 अगर करें तो दैट विल बी इक्वल टू -70. एंड अब ये जो 2 है ये इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, माइनस साइन को हमने यहीं पे लिखना है, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 को 48 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू 96. 2 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू 112 माइनस. ठीक है, -112. 2 को -66 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ -132 और 2 को 77 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू 154. अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. सो x इज़ इक्वल टू -41 माइनस प्लस -96
मतलब कि पहली प्लेस पे जो वैल्यू है वो इसके साथ सॉल्व होगी, सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है वो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसके साथ। तो 36 माइनस माइनस प्लस 132 माइनस 42 और माइनस माइनस प्लस 112 हो जाएगा। और इसी तरह से -17 माइनस 154। और अगर इनको सॉल्व करें तो -41 और -96 दैट विल बी इक्वल टू -137। और 112 में से 42 को अगर माइनस करें तो दैट इज़ इक्वल टू 70। 36 और 132 को सॉल्व करें तो दैट इज़ इक्वल टू 168। और -17 और -54 विल बी इक्वल टू -171। सो ये x की वैल्यू होगी। एंड एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले जो मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ ये इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर इस तरह नहीं होगा तो आप उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के 2 थी, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। इसी तरह से जब हमने बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम 1 था और इसकी रो 1 थी। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। सो ये आपने माइंड में रखना है। पहले पार्ट में जो चॉइस में क्वेश्चन है वो लॉगरिथम के चैप्टर में से लिया गया है। लॉगरिथम में बेसिक आपको पता होना चाहिए किस तरह से लॉग टेबल को यूज़ करते हैं, किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि लॉग टेबल को आपने यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूजिंग लॉगरिथम हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को एक वेरिएबल लेट्स से x की इक्वल कर लेना है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 57.26 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 0.382। अब हमने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करना है, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग 57.26 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 0.382। लॉग के रूल्स आपको पता होंगे कि जब भी हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और लॉग लिया जा रहा है, तो जब हम लॉग एक्सपेंड करेंगे तो इस पे भी लॉग लेंगे, इस पे भी, क्योंकि नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो लॉग जब लेंगे दोनों नंबर्स पे लॉग लेंगे और वैल्यूज़ के दरम्यान में एडिशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। अब लॉग अप्लाई होगा 57.26 और वैल्यूज़ क्योंकि डिवाइड हो रही हैं तो माइनस इस नंबर का भी लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 0.382। क्यूब रूट था हमारे पास, ठीक है, क्यूब रूट था, रेडिकल फॉर्म में थी ये, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 57.26 माइनस, अब ये आपने पावर रूल भी पढ़ रखा होगा कि अगर किसी नंबर का लॉग लिया जा रहा है और उस पर पावर है तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। -1/3 लॉग ऑफ 0.382। अब हमने इन दोनों नंबर्स का लॉग लेना है, ठीक है। उसके लिए हमें लॉग टेबल यूज़ करना होगा और हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करते हैं और मैंटीसा किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट 57 के बाद है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 5, तो डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं और एक डिजिट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, +1। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है 57.26, ठीक है, 4 डिजिट हैं इसमें, अगर 5 डिजिट होते मतलब 4 से ज़्यादा अगर डिजिट होंगे तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे और 4 डिजिट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। 57.26 है, 57 को हमने 57 की वैल्यू हम सेकंड कॉलम में देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है 7574। उसके बाद 6 है, तो 6 दैट मीन्स कि मीन डिफरेंस का जो कॉलम है 6 कॉलम, उसमें हम 57 की वैल्यू देखेंगे, तो वो हमारे पास क्या है 5, ठीक है। तो 7574 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 7579।
और मैंटीसा डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा जाता है, ठीक है। सो 0.7579। मैंटीसा क्या है? 0.7579, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देंगे, ठीक है। लॉग ऑफ 57.26 क्या हो जाएगा? इनको ऐड करेंगे तो 1.7579 माइनस 1/3 एज इट इज़ आएगा। अब हमने इसका लॉग लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, दैट मीन्स कि 3 के बाद। यहाँ पे 0 के बाद है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 3। सो डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, एक डिजिट मूव कर रहे हैं राइट साइड पे, तो -1 होगा कैरेक्टरिस्टिक, और -1 को इस तरह से हम लिखेंगे, ओके। अब इसका मैंटीसा क्या होगा? 0.382। सो अब पहले दो डिजिट जो हैं 38, ठीक है, उसको हम सेकंड कॉलम में देखेंगे। सो 38 को अगर हम सेकंड कॉलम में देखें तो वैल्यू क्या है? 5821। अब मैंने आपसे कहा था कि 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। 4 से ज़्यादा डिजिट अगर होंगे तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे 4 डिजिट तक, ठीक है, क्योंकि पहले दो डिजिट्स जैसे यहाँ पे 38 है, तो 38 को हमने थर्ड वैल्यू जो है 2 उसको सेकंड कॉलम में देखेंगे, ठीक है। 38 की वैल्यू सेकंड कॉलम में चेक करेंगे हम। अब उसके बाद अगर फोर्थ डिजिट होगा तो उसको हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वैल्यू नहीं है, सो यहाँ पे हम सिर्फ सेकंड कॉलम में जो वैल्यू होगी उसी को ही कंसीडर करेंगे, और मीन डिफरेंस का जो कॉलम है वहाँ से जो हम वैल्यू चेक करते हैं वो यहाँ पे हम नहीं चेक करेंगे। और मैंटीसा डेसिमल पॉइंट के बाद होता है, सो 0.5821। 0.5821, ठीक है। सो इसका लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1.5821, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व फर्दर किस तरह से करेंगे? लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.7579 माइनस 1/3। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट कर लेंगे। -1 प्लस 0.5821, ठीक है। क्योंकि इनको वापस अगर हम ऐड करें, देखिए -1 में अगर यही वैल्यू ऐड करें तो ये हमारे पास वापस आ जाएगी, तो हमने जस्ट इसको स्प्लिट किया है, -1 अलग प्लस 0.5821। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.7579 माइनस 1/3, और इसको अगर हम सॉल्व करें, -1 प्लस 0.5821, so we get 0.4179, okay, minus 0.4179, और -1/3 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 पे डिवाइड, तो माइनस माइनस प्लस, और इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे, सो वी विल गेट 0.1393, ओके। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.7579 माइनस माइनस प्लस, और इनको डिवाइड करें तो 0.1393। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, सो 1.7579 प्लस 0.1393, तो दैट इज़ इक्वल टू 1.8972, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो क्वेश्चन था, राइट, और इसको हमने x के इक्वल किया था, दैट मीन्स कि बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? log x है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें x की वैल्यू चाहिए है तो log को ख़त्म करना पड़ेगा। log को किस तरह से ख़त्म करेंगे? एंटी लॉग लेके, तो दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे हम, तो यहाँ पे log ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड पे हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, ओके, 1.8972। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, अब एंटी लॉग के टेबल में आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है, 1.8972 है, ठीक है, लेकिन एंटी लॉग के टेबल में पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वहाँ से आप वैल्यू देखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसको आपने कंसीडर नहीं करना। 1.8972 था, 1 को आपने कंसीडर नहीं करना, 0.8972। सो 0.89 को एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 0.70, 0.71 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो 0.89 को हमने 7th कॉलम में देखना है, और पहला कॉलम 0 का होता है, आप टेबल में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 0.89 को
सेवन्थ कॉलम में देखेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 7889, ठीक है। वैल्यू क्या है 7889। और फिर मीन डिफरेंस का जो कॉलम है तो वहाँ पे सेकंड कॉलम में हमने वैल्यू देखनी है, ठीक है। सो वो क्या है 4। ओके, सो 7889 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 7893। सो एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 7893, ठीक है। अब हमने डेसिमल पॉइंट कौन सी जगह पे प्लेस करना है वो कैरेक्टरिस्टिक देख के हम डिसाइड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, ठीक है। पॉजिटिव 1 है तो दैट मीन्स कि 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करते। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक था तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व किया जा सके। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकेंड यूनिट में से लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में इंक्लूड किया जाता है। वैल्यूज़ चेंज होंगी बट आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि आपने सिंप्लीफाई करना कैसे है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है कि हमने इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए आपको 2-3 बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। सो आपको बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आपने हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो, कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली भी कैंसलेशंस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। सो आप एक मेथड को लेके चलें, वो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे 2⁻1/3 है, 2 प्राइम नंबर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12⁻1/2। अब 12 प्राइम नंबर नहीं है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3, ठीक है। दैट मीन्स कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 की जगह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय अब 27 है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है एंड वी नो कि 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। सो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब, और 3 प्राइम नंबर है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करेंगे 27 को तो यही वैल्यू आएगी। ओके, होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड टू पावर 1/2। अब 5 प्राइम नंबर है, उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। डिवाइडेड बाय 10, अब 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 5 टाइम्स 10। 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 1/2। मल्टीप्लाई बाय 4 को अब हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ का आपको डायरेक्ट भी मालूम होगा कि ये इसका क्यूब है या इसका स्क्वायर है, तो वो आप डायरेक्ट भी लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 18, दैट मीन्स कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और होल पावर एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय अब 81, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 4 होल पावर 1/4। अब मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 रेज़्ड टू पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल पावर है 1/2, ठीक है। तो जब भी आपके पास होल पावर होगी, ठीक है, तो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हों वो पावर उन सब पे आ जाती है, ठीक है। सो अब क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक पावर है तो दैट मीन्स कि इसकी पावर के साथ ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से 3 पे भी ये पावर आ जाएगी, तो 3 की पावर 1 है तो 1 से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 1/2। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से है 3 रेज़्ड टू पावर 3, अब इधर और कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, जस्ट 3 रेज़्ड टू पावर 3 है, होल पावर है 1/3, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों वैल्यूज़ पे ये पावर आ जाएगी और क्योंकि दोनों की पावर 1 है तो 1 से 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 ही आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 रेज़्ड टू पावर 2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करें तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय
अब इन दोनों वैल्यूज़ पे ये पावर आ जाएगी। तो 2 की पावर 1 है, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3। ये रफ वर्क है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने देखना है कि जो कैंसलेशंस हो सकती हैं हम उनको कैंसिल कर लें। बेसिकली हमने सिंप्लीफाई करना है ना, तो कैंसलेशंस तो होंगी। तो अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 है, ये डिवाइड हो जाएंगे, ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बाकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है। 2 रेज़्ड टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 रेज़्ड टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम पावर के साथ कोई भी नंबर्स नहीं है ना जिनको हम कैंसिल कर सकें। सो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और बेसिस सेम है जैसे ये, ठीक है, तो ये जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसी तरह से इन तीनों को अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे इस 2 के साथ कंबाइन करने के लिए, तो इनकी जो जिनकी पावर पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। अब आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि इनको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें या फिर इन तीनों को पहले सिंप्लीफाई कर लें उसके बाद न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, इट्स अप टू यू, ओके। सो 2 रेज़्ड टू पावर 1/3 एंड ये 2 मुझसे स्किप हो गया है, ठीक है, ये भी हमने लिखना है। मेक श्योर कि कोई भी वैल्यू स्किप ना हो, अदरवाइज सारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 1/2, इसकी पावर 1 है। अब देखिए डिनोमिनेटर में और कोई भी वैल्यू नहीं है जिसकी बेस 3 हो, तो इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। इसकी पावर 1 है, यहाँ पे जाके -1 हो जाएगी, ओके, डिवाइडेड बाय, अब इसको हम शिफ्ट कर चुके हैं, ये 3 वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है 2, तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 एक दफ़ा हम लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 -2/3 + 1/2, ओके। अब हमने पावर्स को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये मालूम होगा कि फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर फ्रैक्शन के साथ अगर होल नंबर हो तो उसको किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो देख सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, और उसमें 3 मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं काफ़ी डिटेल से। सो अब यहाँ पे हमारे पास देखें, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। सो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 3 आ जाएगा। सो 1 + 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर, यहाँ पे हमारे पास 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय, अब इन तीनों को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 और 1/2 ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ऐड होके क्या आ जाएगा 1। अब 1 और -2/3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट्स 1/3, ओके। सो 2 रेज़्ड टू पावर 1/3, इन सब पावर्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 2 रेज़्ड टू पावर 4/3, ये 1/3 है पावर, न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर -1/2। अब इनको अगर हम सॉल्व करें, डिनोमिनेटर सेम है, सो 4 - 1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो 3/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर -1/2, ये कैंसिल होगा। सो 2 रेज़्ड टू पावर 1 है, 1 को ना भी लिखें तो दैट्स फाइन, और क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट, और ये इसका आंसर होगा। इस तरह से अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता होंगे किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है तो आप बहुत ईजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।
अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री के टॉपिक में से लिया गया है, चैप्टर नंबर 9। वेरीफाई दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स कि ये पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोलिनियर का क्या मतलब है कि जब पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे। सो हमने ये वेरीफाई करना है। सो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। पहले लेट्स से ए, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, और थर्ड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ कैसे करना है, किस तरह से वेरीफाई करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा ए बी का, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब पहला जो पॉइंट होता है वो x को डिनोट करता है और दूसरा y को। ठीक है, सो ए बी का अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ए और बी इन दोनों पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो x2 दैट मीन्स कि 3 माइनस x1 दैट मीन्स के -2 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट मीन्स के -5 माइनस y1 दैट मीन्स के 15 होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 विल बी 5, और 5 का स्क्वायर लें तो 25 प्लस यहाँ पे -5 और -15 है, सो -20 हो जाएगा, और -20 का अगर हम स्क्वायर लें तो दैट विल बी इक्वल टू 400, और इनको ऐड करें तो 425। ठीक है, रूट ऑफ 425। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, सो 5 8 टाइम्स 40 एंड 5 टाइम्स 25, इसी तरह से 5 1 टाइम्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 5 रूट 17। ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 17 का पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट में ही रहेगा। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है बी सी। ठीक है, सो बी सी के लिए हमारे पास अगेन क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और दोनों का स्क्वायर। तो बी सी के लिए अब ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, सो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स कि 7 माइनस -5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 3 विल बी -3, और -3 का स्क्वायर लें तो 9 प्लस 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स कि 7 + 5 12, और 12 का स्क्वायर लें तो 144, और 144 में 9 ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 153। अब इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 1 टाइम्स 3, इसी तरह से 3 17 टाइम्स 51, और 17 1 टाइम्स 17, दैट मीन्स कि 153 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर आ रहा है और 17, तो जिस नंबर का स्क्वायर आ रहा है उसको रूट से बाहर लिख लेंगे, और रूट 17। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, पहले ए बी फाइंड किया है, उसके बाद बी सी, और अब सी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सी ए के लिए अब हमारे पास ये x1 होगा, ये y1, इसी तरह से ए बाद में है ना, सो x2 और y2। सो -2 -0 होल स्क्वायर प्लस 15 -7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर लेंगे 4, और यहाँ पे 15 - 7 हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर लें तो 64, और इसको सॉल्व करें तो 68, और 68 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी। ठीक है, 68, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√17। अब हमारे पास वेरीफाई हमने करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है हमारे पास कि ए बी, ठीक है, 3 हमने डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। ठीक है, सो ए बी प्लस बी सी इक्वल हो सी ए के। ठीक है, या फिर ए बी प्लस सी ए इक्वल हो बी सी के, या फिर बी सी
प्लस सी ए इक्वल हो ए बी के। दैट मीन्स कि हमारे पास जो तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं बी सी और सी ए, इन तीनों में से कोई सी दो वैल्यूज़ को हम ऐड करें और वो थर्ड की इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो वैल्यूज़ को हम ऐड करें और वो थर्ड वैल्यू की इक्वल आ जाए तो दैट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं। अब देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5√17, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 3√17, और सी ए की वैल्यू है 2√17। तो अब यहाँ पे देखें √17 तो तीनों के साथ है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2। सो अगर 3√17 और 2√17 को ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, 3 + 2√17। तो एक ही दफ़ा हम लिखेंगे, दोनों में कॉमन है, इनके साथ जो नंबर है ये ऐड होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 5√17 के। और वो किसकी इक्वल है, यहाँ पे ए बी की जो हमारे पास वैल्यू है, दैट मीन्स के बी सी प्लस सी ए इक्वल है हमारे पास ए बी के। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब कोई से इन तीनों में से कोई सी दो वैल्यूज़ को ऐड करें और थर्ड वैल्यू की इक्वल आंसर आ जाए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हमारे पास बी सी और सी ए को ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 लॉगरिथम के चैप्टर में से लिया गया है और यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट पेपर में इंक्लूड किया जाता है। सो जस्ट आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास लॉग फॉर्म में गिवन है, इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी नंबर का लॉग लिया जा रहा है, लेट्स से a, log of a to the base b इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो बेस है b यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जिसकी इक्वल है x वो इसकी पावर में होगा। ठीक है, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि बेसिकली ये हमारे पास लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से इक्वल है। ठीक है, सो अब ये हमारे पास लॉग फॉर्म है, तो देखें b की प्लेस पे क्या है 3, a की प्लेस पे ये वैल्यू है और x की प्लेस पे 2 है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो अब देखें बेस b हमने यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स कि 3 अब इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या है x, और x की प्लेस पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है 2। ओके, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a। तो अब यहाँ पे लॉग फॉर्म में a यहाँ पे है, लॉग लिया जा रहा है a का और यहाँ पे लॉग लिया जा रहा है x² - 7 का। सो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप लॉग फॉर्म लिखें, उसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सी लॉग फॉर्म ये है, क्वेश्चन भी हमारे पास लॉग फॉर्म में है। b की प्लेस पे क्या है 3, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b यहाँ पे है, उसकी पावर है x, तो लॉग फॉर्म में x की प्लेस पे क्या है 2, तो 2 उसकी पावर में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a। और लॉग फॉर्म में a की प्लेस पे क्या है x² - 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स 9 -7 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x², और 9 + 7 क्या हो जाएगा 16। सो x² इज़ इक्वल टू 16, और दोनों साइड पे रूट लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे रूट लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है वो अगेन मैट्रिसेस के चैप्टर में से लिया गया है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने क्या प्रूव करना है कि a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये आपको मालूम होगा कि जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है, राइट। जैसे अगर 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3, और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसी तरह से 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो अब यहाँ पे a है और उसका इन्वर्स लिया जा रहा है और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सो अब a मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है,
ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से। सो ए इन्वर्स हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो ए इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दैट मीन्स कि ए का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड करना है और एडजॉइंट भी। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और इसको सॉल्व करें तो -5 माइनस +6, दैट मीन्स कि 6 - 5 हो जाएगा 1। एडजॉइंट ए किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी और इन दोनों के साइन। तो दैट मीन्स के -1 और 5 इनकी पोजीशन चेंज कर दी हमने और इन दोनों का साइन। सो -3 था +3 हो जाएगा और +2 था तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स क्या है हमारे पास? एडजॉइंट को हमने डिवाइड कर लेना है डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट ये है, डिटर्मिनेंट क्या है? 1। इस पूरी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर इसको 1 से डिवाइड करें तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 से डिवाइड करें, अभी हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 है, अगर कोई और वैल्यू होगी तो फिर उससे डिवाइड करेंगे। तो मैट्रिक्स में जो वैल्यू होगी, मतलब 4 वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू के साथ उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स को हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो ए इन्वर्स मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स। ओके, और फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी -5 +3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10 एंड 5 2 टाइम्स 10। और फिर इस रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 +6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -5। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व कर लेना है। सो 6 - 5 1 एंड 10 - 10 0, 3 - 3 0 एंड 6 - 5 1। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे।